आपको बता दें दुर्घटनाग्रस्त हो गया है नेपाली एयरलाइंस ही है, यति एयरलाइंस, उसी का ये विमान। इसमें 68 पैसेंजर्स सवार थे, 4 क्रू मेंबर्स थे, यानी कि टोटल 72 लोगों की संख्या उनकी मौजूदगी थी। और आनन फानन में अफरा तफरी का माहौल निश्चित तौर पर। उसके बाद से दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, तमाम अधिकारी पहुंचे, आसपास के जो लोकल हैं वो लोग पहुंच गए, मदद की पूरी कोशिश कर रही है, तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही है। लेकिन ईश्वर से प्रार्थना यही कि सब लोग सुरक्षित रहें। जो लोग, जिनके परिजन उसमें सवार होंगे, जो ट्रैवल कर रहे होंगे, निश्चित तौर पर उनके लिए इस वक्त क्या सिचुएशन होगी समझ सकते हैं। लेकिन ये आग लग गई है, विमान देखिए, आग लग गई। आग लगने के बाद आसमान में ये जो काले धुएं का गुब्बार है, जाहिर सी बात है इसमें फ्यूल होता है अंदर सब कुछ, और वो जब इसकी तीव्रता, जब ज्वलनशील पदार्थ जो है उसका ये परिणाम देखिए, क्योंकि ये प्लेन सीधा क्रैश हुआ, जमीन पर आ गिरा और रनवे के आसपास ही बताया जा रहा है। जिस तरह से हमारे सहयोगी सुजीत झा जानकारी दे रहे हैं। सुजीत, मन आशंकित है जिस तरह की ये तीव्रता है और जिस तरह से प्लेन क्रैश हुआ है, अब यही बस प्रार्थना है कि उसमें जो पैसेंजर सवार थे उनकी जिंदगी बच जाए। चलिए दोबारा रुक करेंगे, लेकिन ये देखिए आसपास के लोग, सबसे ये जो पहल है, तुरंत लोग पहुंचे किस तरह से, लेकिन वहां पर कोई भी नजदीक जाने की हिम्मत नहीं जुटा सकता, क्योंकि ये विमान जो है पूरी तरह से आग के गोलों में तब्दील हो चुके हैं। शोले ही नजर आ रहे हैं, काला धुआं नजर आ रहा है, और जो पूरा एक बड़ा हिस्सा है उसको अपनी चपेट में लिया है इस आग ने। इस प्लेन में 68 मुसाफिर सवार थे और 4 क्रू मेंबर्स बताए जा रहे हैं, यानी कुल संख्या 72। पोखरा नेपाल की तस्वीर, क्योंकि नेपाल में विमान हादसा हो गया है। प्लेन क्रैश हुआ है, ये प्लेन क्रैश, बहुत संख्या में आसपास के लोग पहुंचे और देखिए किस तरह से खींच खींच कर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। 2 तस्वीरों को आपके सामने रख रहे हैं, उसके माध्यम से समझिए। बहुत लोग वहां पर मदद करने के लिए पहुंच गए हैं। आसपास कुछ घर भी, मकान भी नजर आ रहे हैं और पहाड़ी इलाका है। और बताया जा रहा है, जिस तरह से हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे, कि ये पहाड़ी से टकराकर ये विमान हादसे का शिकार हो गया। तो काठमांडू से पोखरा जा रहा था ये विमान, जो कि दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यति एयरलाइंस का ये विमान, जिसमें 68 मुसाफिर पैसेंजर्स सवार थे, और पोखरा के पास नदी में गिरा है ये विमान। कुछ हिस्सा नदी में है और कुछ बाहर है जहां आग लगी है, क्योंकि अगर नदी होती और वहां पानी अगर उसमें होता तो शायद कुछ राहत होती, क्योंकि आग नहीं लगती। और ये एक्सक्लूसिव तौर पर आज तक आप सभी दर्शकों को ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी बात ये है जिंदगी बचाने की, ये मुहिम जो है रेस्क्यू ऑपरेशन की। ईश्वर से यही प्रार्थना है सभी लोगों की, जो लोग मुसाफिर होंगे उनके अपने, उनको अगर सूचना मिल रही है जो यति एयरलाइंस में इस वक्त सवार होंगे, उन पर क्या बीत रही होगी, वो अपनों की सलामती की दुआ मांग रहे हैं। और 68 मुसाफिर, 4 क्रू मेंबर्स, यानी कि 72 लोग उसमें सवार थे। तो नेपाल में ये बड़ा प्लेन क्रैश हो गया है, दुर्घटना। विमान में 68 यात्री सवार, रेस्क्यू जारी है। फिलहाल के लिए जो ये एयरपोर्ट है उसको बंद कर दिया गया है, ना ही कोई फ्लाइट टेक ऑफ और ना ही कोई लैंड करे। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और जो स्थानीय लोग हैं वो मदद के लिए आगे आए हैं। तो विमान में आग की लपटें देखिए और मन आशंकित निश्चित तौर पर होगा, जिस तरह से इस विमान में धुएं की जो लपटें हैं, जो शोले में ये तब्दील हो गई है, क्योंकि इसमें फ्यूल होता है, ज्वलनशील पदार्थ होता है, ATF। अब उसका असर देखिए, ये आग को कहीं और बढ़ा देता है। पहाड़ी से टकराकर विमान, प्लेन क्रैश, 68 मुसाफिर इसमें सवार, 4 क्रू मेंबर्स, यानी कि कुल 72 लोग इसमें सवार थे। पोखरा में ये प्लेन क्रैश हुआ। और इसके पहले भी आपको बता दें, हाल फिलहाल कई सालों का इतिहास अगर उठा ले नेपाल की एयरलाइंस की, तो वहां पर कई विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं, जिनमें कई मुसाफिरों को जान गंवानी पड़ी, जिसमें कई भारतीय भी शामिल थे, विदेशी भी शामिल थे। पिछली बार अगर 22 मई की बात करें 2022 की, तो वहां पर विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए थे। वो तारा एयरलाइंस का विमान था, जिसमें 4 भारतीय भी थे, कुल 21 लोग मारे गए थे। लेकिन इस बार अभी जो ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, इसमें 68 मुसाफिर, 4 क्रू मेंबर्स, यानी 72 लोगों की जिंदगी का सवाल है। ये तस्वीरें आई हैं, आप सभी दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। इसकी तीव्रता, इसकी भयावहता को समझें। आग की लपटें नजर आ रही हैं, आसपास आप देख रहे हैं भगदड़ की स्थिति है, लोग पहुंच चुके हैं मदद के लिए। लेकिन क्या लोग सही सलामत हैं? सबसे बड़ी बात यह है, ये मिशन जिंदगी बचाने की है, रेस्क्यू ऑपरेशन।
और देखिए सबसे बड़ी बात, वहां तुरंत पानी की बौछार देखिए किस तरह से की जा रही है, लेकिन विमान की स्थिति देखिए पूरी तरह से जलकर खाक। मन कहीं ना कहीं जरूर आशंकित होगा कि जो लोग सवार थे क्या वो सही सलामत हैं या नहीं। ATR-72 है ये विमान, जो कि काठमांडू से पोखरा की तरफ उड़ान भर रहा था और पहाड़ी पर टकराने से ये दुर्घटना का शिकार हुआ। दो तस्वीरें विमान में आग की लपटें देख सकते हैं। ये ATR-72 विमान है जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है और वहां पर तुरंत पानी की बौछार आप देख सकते हैं। थोड़ा टाइम लगा, लेकिन कुछ बताया जा रहा है कि शायद नदी में आधा हिस्सा गिरा है और आधा हिस्सा बाहर जहां आग लगी हुई है। तो पोखरा नेपाल की तस्वीरें, डरावनी तस्वीरें, निश्चित तौर पर विभत्स तस्वीरें और पानी की बौछार की जा रही है। शायद बिल्कुल वहां पर आप देख सकते हैं कुछ लोगों को वहां पर जो स्थानीय लोग हैं पहुंचकर उनको बाहर निकाला है। यानी कि कुछ लोग तो बाहर हैं लेकिन वो सही सलामत हैं नहीं, ये चिंता की बात है। पानी की बौछार लगातार की जा रही है, चूंकि पहाड़ी इलाका भी है आसपास, ये आप देख सकते हैं। पोखरा से पंकज दास स्थानीय पत्रकार हैं, ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। पंकज, क्या खबर है, क्या जानकारी है, पूरी जानकारी आप दर्शकों को बताएं। आज सुबह में यति एयरलाइंस का विमान काठमांडू से पोखरा की ओर उड़ान भरा और पोखरा में लैंडिंग से ठीक पहले वो विमानस्थल के पास ही एक पहाड़ी से टकराकर वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। तेज धमाके की आवाज सुनाई दी लोगों को, तेज आग की लपटें दिखाई दे रही है वहां पे। अभी तक जो है एयरलाइंस की तरफ से सिर्फ इतना बताया गया है कि उस विमान में 68 यात्री और 4 क्रू मेंबर शामिल थे, लेकिन इसके अलावा और कोई भी आधिकारिक जानकारी अभी तक किसी की तरफ से नहीं दी जा रही है। सरकार ने तत्काल ही रेस्क्यू टीम वहां पर भेज दी है। जैसे रेस्क्यू टीम वहां पहुंचता है उसके बाद कोई भी आधिकारिक जानकारी उसके आगे की मिल पाएगी। हालांकि जो स्थानीय लोग हैं वो जो मलबे इधर उधर बिखरे पड़े हैं उनमें आग बुझाने का काम चल रहा है। चूंकि विमान की जो आग होती है वो बहुत ही तेज लपटें हैं, वो बिना दमकल के वहां पे नहीं बुझ सकते, लेकिन फिर भी जो लोग हैं वो प्रयास कर रहे हैं। जो आसपास के मलबे बिखरे हैं उनसे आग बुझाने का काम किया जा रहा है। बाकी इसके अलावा जब रेस्क्यू टीम वहां पहुंचेगी तब मालूम चल पाएगा कि उसके बाद आगे कितने हताहत हुए हैं या किसी की जान बच पाई है या नहीं बच पाई। पंकज, जो तस्वीरें हैं डरावनी, ये विचलित करने वाली तस्वीरें हैं, मन आशंकित है कि लोग सुरक्षित होंगे भी या नहीं, क्योंकि इसकी भयावहता बहुत ज्यादा है, तीव्रता। जी बिल्कुल, आप विजुअल में अगर सुन पा रहे हैं तो लोग वहाँ पे जो नेपाली भाषा में कह रहे हैं कि शायद ही कोई बच पाएगा, शायद ही कोई बच पाएगा, क्योंकि इतनी भयानक वहाँ की स्थिति है और जो आग की इतनी तेज लपटें हैं, किसी के बचने की उम्मीद काफी कम है। लेकिन फिर भी वहाँ पे रेस्क्यू टीम पहुँच रहा है, थोड़ी देर में ही रेस्क्यू टीम पहुँच जाएगा। चूंकि ये दुर्घटना अभी से सिर्फ 15-20 मिनट पहले की है, इसलिए जैसे रेस्क्यू टीम पहुँचता है उसके बाद कुछ मालूम चल पाएगा। मौसम कैसा है पंकज, क्या मौसम भी वजह है? जी बिल्कुल, मौसम ही वजह है, क्योंकि इस समय नेपाल का जो अधिकांश हिस्सा है वो मौसम की मार की चपेट में रहता है। काफी धुंध रहती है और लैंडिंग के समय काफी दिक्कत होती है। क्योंकि पोखरा पहाड़ी इलाका है तो वहाँ नीचे का मौसम तो साफ रहता है, लेकिन ऊपर से जब वो नीचे की तरफ आते हैं तो कई पहाड़ की चोटियां, खासकर जो अभी नया एयरपोर्ट खुला है पोखरा का 1 जनवरी से, जिसकी काफी चर्चा थी, उस एयरपोर्ट पर लोगों को पहले ही आशंका थी कि यहाँ लैंडिंग के समय कुछ न कुछ दिक्कत आने वाली। चूंकि क्या ये रनवे पहाड़ी के बीच में है पंकज? पहाड़ी आसपास मौजूद है, पहाड़ी के बीच में ये रनवे है? बिल्कुल बिल्कुल, पहाड़ियों के बीच में ही ये एयरपोर्ट है। वहां पर तस्वीरें अगर हम देख पा रहे हैं पंकज, जो दर्शकों तक पहुंच रही हैं, बहुत लोग वहां मदद कर रहे हैं और कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है, प्रतीत हो रहा है कि कुछ लोगों को बाहर निकाला गया है, शायद वो ठीक हो, बस ईश्वर से यही प्रार्थना हो। बिल्कुल, जैसे वहां से और कोई आधिकारिक जानकारी मिल पाती है पुलिस की तरफ से या जो रेस्क्यू टीम गई है, फिर हम आपको साझा कर सकते हैं कोई भी। लेकिन इस समय जो है राहत बचाव का टीम अभी वहां पे पहुंचा है और वो लोग काम करना शुरू कर दिए। हाल फिलहाल अगर पंकज आपने ध्यान दिया हो तो पिछले अगर कई सालों के इतिहास को देख ले, और खासकर अगर पिछले साल भी 30 मई 2022 हमें याद है जब तारा एयरलाइंस का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, उसमें 21 लोगों की मृत्यु हो गई थी, जिसमें 4 भारतीय भी शामिल थे, कुछ विदेशी भी थे। हाल फिलहाल नेपाल में इस तरह की दुर्घटना, प्लेन क्रैश बहुत ज्यादा हो रहे हैं। बिल्कुल, जो नेपाल में एक तो विमान है वो सेकेंड हैंड, थर्ड हैंड विमान खरीदा जाता है एयरलाइंस कंपनियों की तरफ से। उसके बाद यहाँ का मौसम और यहाँ की जो भौगोलिक बनावट है वो भी एक कारण हो सकता है। पिछले बार जो
ये दुर्घटना हुआ था या उससे पहले जो कुछ दुर्घटनाएं हुई वो विमान की तकनीकी खराबी के कारण दुर्घटना हुई थी। लेकिन आज मौसम की खराबी के कारण ये हुआ है ऐसा माना जा सकता है। हालांकि जो इसके एक्सपर्ट है वो बताएंगे या जो कुछ देर जब समय बीतता है तो लोग क्या कहते हैं, वहाँ पे जो ब्लैक बॉक्स है वो मिलता है या एटीसी की तरफ से क्या संपर्क किया गया, क्या अंतिम बातचीत हुई, यदि वो जब बाहर आएगा तो असली कारण मालूम चल पाएगा। तो काठमांडू टू पोखरा देखिए ATR-72 विमान दुर्घटनाग्रस्त, 3 तस्वीरों को आपके सामने हम रख रहे हैं। विमान में आग लग गई, पोखरा में ये प्लेन क्रैश हो गया, गिर गया। ये आप देख पा रहे हैं किस तरह से इसमें 68 मुसाफिर यानी पैसेंजर सवार थे और 4 क्रू मेंबर्स बताए जा रहे हैं, यानी कि कुल लोगों की संख्या जो विमान में जिनकी मौजूदगी थी 72 लोग, वो अभी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। और ईश्वर से निश्चित तौर पर सभी की प्रार्थना और दुआ यही है कि उनकी जिंदगी सही सलामत रहे। अपने तो यही दुआ कर रहे हैं और साथ में सभी लोग, क्योंकि ये जो तस्वीरें हैं आप देखिए किस तरह से ये जो विमान जब प्लेन क्रैश हुआ ये आग की गोलों में तब्दील हो गया और काले धुएं का जो गुब्बार है आसमान के ऊपर उठता हुआ साफ तौर पर कई किलोमीटर से इसे देखा जा सकता है। ATR-72 विमान है यति एयरलाइंस का, जो कि क्रैश हो गया है। ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, लेकिन आसपास जो लोग थे वो फौरन वहां पर भागते हैं, मदद की चीख पुकार लगती है और पानी की बौछार भी आप देख सकते हैं। लेकिन एक सवाल ये है कि पंकज, क्या ये आसपास नदी भी कोई है या प्लेन नदी में गिरा है या नदी के बाहर गिरा है? बिल्कुल, ये जो एक नदी है सेती नदी जिसके किनारे पोखरा बसा हुआ है, तो वो सेती नदी जो है वो बीच से बहती है। 2 पहाड़ी की चोटी जो है वो बिल्कुल अगल बगल में, इस नदी के अगल बगल में है और उन्हीं चोटियों से यह विमान टकराया हुआ है। तो विमान का जो मलबा है कुछ नदी में भी गिरी है, कुछ आसपास के क्षेत्र में भी वो गिरा हुआ है। बिल्कुल, जैसे जैसे जानकारी आ रही है वैसे वैसे आप सभी दर्शकों को हम इस बाबत जानकारी दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात अभी चुनौती है जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद, सलामती की दुआ, वो सुरक्षित रहें जिनके अपने हैं, जिनके परिजन इस विमान में सवार होंगे, जिनको जानकारी मिली होगी निश्चित तौर पर उनका दिल अभी भारी हो रहा होगा। और हम भी ईश्वर से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि इनकी जिंदगी सुरक्षित रहे। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी हो चुका है। बिल्कुल आपको बता दें, क्योंकि नेपाल में पोखरा के पास ये पैसेंजर प्लेन क्रैश हो गया जिसमें 68 मुसाफिर सवार थे और 4 क्रू मेंबर्स, यानी कि कुल लोगों की संख्या 72। और हादसे के बाद प्लेन में आग लग गई, धुएं का गुब्बार आप साफ तौर पर देख सकते हैं। पंकज, हमारे सहयोगी जो लगातार जुड़े हुए हैं वो स्थानीय वहां पर पत्रकार हैं। और पंकज, और ज्यादा डिटेल्स की यहां पर गुंजाइश है, अभी कुछ और अगर आपको रिपोर्ट मिल रही हो, जानकारी मिल रही हो तो दर्शकों को जो आज तक के साथ लगातार जुड़ रहे हैं, क्योंकि आज तक पूरी दुनिया में देखा जाता है, सिर्फ भारत में नहीं, नेपाल में नहीं, हर जगह से लोगों की निगाहें होंगी, जरा उनको और अपडेट करें। बिल्कुल, अभी जो पोखरा के वहाँ पोखरा डिस्ट्रिक्ट के जो चीफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं, जो डीएम इंडिया में कहा जाता है, उन्होंने बताया कि कम से कम अभी तक जो 25 लोगों से ज्यादा की मृत्यु हो चुकी है, ऐसा उनका अनुमान है। वो वहां पर पहुंच चुके हैं रेस्क्यू टीम के साथ और उन्होंने बताया कि 25 से ज्यादा लाशें वो खुद देख चुके हैं और भी ज्यादा जानकारी जैसे जैसे आती है बहुत हम आपको। पंकज, आप हमारे साथ बने रहे। एक और तस्वीर आ गई है, दर्शकों को जरा हम दिखा दें। देखिए किस तरह से आप देख रहे हैं, अब ये लगातार अब तस्वीरों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। पूरी तरह से विमान जलकर राख नष्ट, वहां पर अधिकारी पहुंच चुके हैं, वहां पर सेना के जवान पहुंच चुके हैं। लेकिन जब लोग सुरक्षित नहीं होंगे इसके अंदर, किस तरह से बचाया जा सकता है? जो जिनकी गुंजाइश होगी उनको तो आप सरवाइव करा सकते हैं, हॉस्पिटलाइज करा सकते हैं, उनको ट्रीटमेंट दे सकते हैं, लेकिन जो नहीं रहे होंगे वो बहुत दुखद। ये तस्वीर देखिए, भयावहता समझिए। ये नेपाल में विमान हादसा हुआ है, 68 मुसाफिर, 4 क्रू मेंबर्स, यानी कि 72 लोग इसमें सवार थे और वो अभी कह सकते हैं कि जिंदगी की जो जद्दोजहद होती है उससे जूझ रहे हैं। कितने लोग बचे हैं, कितने लोग काल के गाल में समा गए, ये बड़ी बात है, क्योंकि अभी जिंदगी बचानी सबसे जरूरी है। देखिए जरा तस्वीर देखिए आसपास, एक बार वाइड फ्रेम में भी इसको दिखाएंगे। और जिस तरह से बताया जा रहे हैं, देखिए जरा, शायद कोई नदी है या फिर वहां पर विमान पूरी तरह से गिरा हुआ है, आसपास लोगों की भारी मौजूदगी है और पानी का बौछार लगातार किया जा रहा है। और आसपास जो लोग वहां पर मौजूद है, नेपाली भाषा में जिस तरह से हमारे सहयोगी पंकज जो कि स्थानीय पत्रकार है कह रहे हैं कि शायद ही कोई इसमें बचा होगा, इसकी भयावहता को देखते हुए जिस तरह से ये तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं, ये खौफनाक मंजर है। नेपाल में ये प्लेन क्रैश हुआ है, यति एयरलाइंस का ये विमान है।